वातावरण से जो भी आवाजें आ रही हैं तो हम सुनेंगे। धीरे तो आवाज लगातार आ रही है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वो पंखे की हो सकती है, वो बाहर से किसी चीज की आवाज हो सकती है, उससे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने सांसों पे लेके आएंगे। तो जब अपने आप को सहज महसूस करें तो अपने आंखें खोल दें। चलिए, तो अभी हमने माइंडफुलनेस किया और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया, अच्छी बात है। और अब हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी है आचरण ही प्रमाण है। तो उसको हम देखेंगे, आचरण ही हमारा प्रमाण है, कहानी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो नितिन सर, जी सर, नमस्कार सभी को। कहानी पढ़ोगे? हाँ जी, नमस्कार। पढ़ लेंगे, अभी पढ़ते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज की कहानी है, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, सुनिए। कहानी है आज की आचरण ही प्रमाण। आचरण यानी जो हम करते हैं, और प्रमाण यानी सबूत, एविडेंस, है ना, साक्ष्य। तो कहानी शुरू होती है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान एक विद्यालय में स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मेरा विद्यालय में ही सवार। स्कूल के अंदर स्वच्छता पखवाड़ा एक 15 दिन का, जो हमारे स्कूल में भी हुआ है कई बार, कि 15 दिन के लिए सभी साफ सफाई करते हैं विद्यालय में। तो उसमें एक स्लोगन प्रतियोगिता का एक आयोजन हुआ था, और स्लोगन था मेरा विद्यालय। उसका जो शीर्षक था, विषय था मेरा विद्यालय मैं ही सवार हूं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी आवश्यक सामग्री लेकर एक बड़े हॉल में उपस्थित हुए। प्रधानाचार्य जी ने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता का उद्देश्य बताते हुए सभी को बधाई दी। शिक्षक जी ने सभी विद्यार्थियों को चार्ट पेपर उपलब्ध करवाकर कुछ निर्देश दिए। सभी अपनी प्रतिभा को व्यक्त करने में तुरंत जुट गए। निर्धारित समय पूरा होने पर सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी अपने स्लोगन लिखे चार्ट पेपर जमा करके चले गए, क्योंकि लंच का समय भी हो गया था। 7वीं कक्षा का विद्यार्थी सौरभ अभी हॉल ही में था। उसने देखा कि जब प्रतियोगिता प्रारंभ हुई तब हॉल बहुत साफ सुथरा था, लेकिन अब वहां पेंसिल के छिलके,
रंगों के टुकड़े आदि बिखरे पड़े हैं। शिक्षक जी की नजर सौरभ पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वह अपना चार्ट पेपर जमा करके हॉल में बिखरे कूड़े को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल रहा है। अगले दिन प्रार्थना सभा में सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के परिणाम का इंतजार था। तभी प्रधानाचार्य जी ने घोषणा की कि इस बार केवल एक पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से चयन किया है सौरभ 7वीं बी। यह क्या? सभी विद्यार्थी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सौरभ का स्लोगन तो इतना अच्छा नहीं था कि उसे प्रथम पुरस्कार मिले। तभी प्रधानाचार्य जी ने पूरी घटना बताते हुए कहा कि बाकी विद्यार्थियों के विचार में तो स्वच्छता दिखाई दी, लेकिन आचरण में नहीं। सौरभ के आचरण में स्वच्छता दिखाई दी, इसलिए सौरभ को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह सुनते ही पूरा विद्यालय प्रांगण तालियों से गूंज उठा। बढ़िया। तो ये कहानी थी। तो कहानी बच्चों ने सुनी, कोई बच्चा शेयर करना चाहे? सर, इस कहानी से मेरे को ये समझ में आया, जो कहानी हमने सुनी आचरण ही प्रमाण है। कहानी के माध्यम से अगर बच्चों को कुछ समझ में आया हो, किसी बच्चे को सर मेरे को इस कहानी से थोड़ा सा ये समझ में आया, तो उसकी शेयरिंग करना चाहे, बताइए। कोई भी बच्चा बोलना चाहे कि सर ये कहानी को मैंने सुना और मेरे को ये समझ में आया, फिर उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। जो बोलना चाहे वो अपना हैंड राइज कर सकता है। कोई भी बच्चा बोलना चाहे। चलिए, बताइए। आलोक, बोलिए, अनम्यूट करिए और बोलिए। यस सर। हेलो। बोलिए। हाँ यस सर। हाँ बोलिए बेटा, आवाज आ रही है। सर क्या बोलूं? कहानी से आपको क्या समझ में आया? लेकिन सर ने अभी पढ़ी है। सर की क्या कहते हैं, जो हमारा विद्यालय होता है उसमें ये नहीं कि सबका वो होता है कि सारे मतलब दूसरों पे भरोसा रखते हैं। हमें अपने पे भी अपने विद्यालय को संवारना चाहिए। जैसे सर हम सोचते हैं कि ये काम वो कर देगा, वो कर देगा, हमें वो सोचना चाहिए कि हम ये भी कर देंगे। चलिए, बढ़िया। और मोहित, अनम्यूट करिए, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये इनका काम है तो हम, जैसे कि हमारे स्कूल के सर कर्मचारी कि ये इनका काम है तो यही करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमारा स्कूल है, सबका स्कूल है, इसलिए हम सबको काम करना चाहिए, अपने स्कूल को साफ रखना चाहिए सर। बढ़िया। चलिए, अब थोड़ी सी चर्चा के लिए मैं रामटेक जी को आमंत्रित करूंगा। रामटेक जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। कथन, हाँ, काफी हमने आपसे भी सुना है और देखा भी है। कथनी और करनी में जो अंतर है उसको हम कैसे दूर करें, क्योंकि कहने को तो हम पूरे दिन भर में बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, लेकिन हमारी करने में, हमारे कर्म में या हमारे आचरण में वो बात जब दिखाई नहीं देती है तो धीरे धीरे हमारी बातों का जो असर है वो भी कम होता चला जाता है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ रामपाल जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और करनी कथनी में जो अंतर है ये हमेशा से देखा गया है, आज भी है, पूरी दुनिया में है।
देखिए, इसके लिए गहन चिंतन और मनन की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये जो प्रयास चल रहा है सरकार का, बच्चों में हैप्पीनेस क्लास की जो शुरुआत की है, इसमें इसी तरह के गुणों को विकसित किया जाता है कि हम जो सोचते हैं और कहते हैं वो हम करें। अच्छी बातों को, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे काम, अच्छी बातें, अच्छे काम, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म से। लेकिन जैसे हम दुनियादारी में प्रवेश करते हैं और एक छीना झपटी का माहौल रहता है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए होड़ बनावट और ये जो एक दूसरे से आगे जाने का चक्कर है, इसी में फिर छल कपट, चालाकी, धोखेबाजी, बेईमानी, बहुत सारे दुर्गुण वो आ जाते हैं और हम सिर्फ अच्छी बातें करते ही लोगों को ज्यादा देखते हैं, अच्छे काम करते हुए कम देखते हैं। तो मैं जल्दी अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ये जो बच्चों के अंदर जो प्रयास है ना, संस्कार, गौतम बुद्ध ने कहा है संस्कार 3 तरह के होते हैं। एक बालू पर लकीर खींच दी, थोड़ी देर में हवा भर देती है बालू से। एक पानी में लकीर खींच दी, तुरंत भर जाती है। एक पत्थर पर खींच दी, वो अमिट रहती है। इसी तरह से बच्चों में बचपन से जो संस्कार डाल दिए जाएंगे, वो जीवन भर उनको अच्छे कामों के लिए प्रेरित करेंगे, अच्छे इंसान बन सकेंगे, अच्छे मानव बन सकेंगे। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये जो पूरी दिल्ली में चल रहा है प्रयास, सरकार के माध्यम से और दिल्ली से भी बाहर निकल करके जा रहा है, एक शुरुआत है। तो सबसे पहला तो यही प्रयास है। और दूसरा ये है कि इस तरह के जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो एक मंच पर आए और हम शाम को, रात को कम से कम ये देखें कि जो हमने आज अच्छी अच्छी बातें कही, उन पर हम कितना अमल करते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ से सबको चले जाना है, सदा तो रहना नहीं है। अगर हम अच्छी बातों को अच्छे कामों में परिवर्तित करेंगे तो ये दुनिया बहुत अच्छी बन जाएगी। प्रकृति का संरक्षण करें और आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, सम्मान करें। तो करनी और कथनी में समझदार पढ़े लिखे लोगों का इसमें रोल बहुत ज्यादा है। संपन्न और पढ़े लिखे लोगों का रोल इसमें ज्यादा है कि वो खुद भी अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत करें, अच्छे रास्ते पर चलें और दूसरों को। मेरा आचरण ही मेरा प्रमाण है। हैप्पीनेस क्लासेज में इस सूत्र पर बहुत जोर दिया जाता है। जैसे अभी कहानी पढ़ी नितिन जी ने, बच्चों ने स्लोगन तो अच्छे अच्छे लिख दिए, लेकिन वो कूड़ा करकट वहीं रहने दिया, जबकि सफाई के ही स्लोगन लिखे और सफाई की जगह वहां गंदगी कर दी हॉल में। तो फिर वो सफाई के स्लोगन का क्या अर्थ रहा जी? कुछ नहीं। ये तो ऐसे समझो जैसे फादर्स डे, मदर्स डे पर हमने मैसेज तो अच्छे अच्छे सेंड करते हैं और घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको पानी भी नहीं देते हैं। तो मेरा आचरण ही मेरा प्रमाण है। हम जो अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें कहें, तो अच्छे काम भी करें। पढ़े लिखे लोगों का बहुत ज्यादा इसमें भूमिका है। तो और बचपन से अगर हम अपने परिवार से शुरू करके और अपने स्कूल से, परिवेश से, सभी लोगों की भागीदारी है, धीरे धीरे दुनिया बदलेगी। वो है ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो आप भी जो अच्छा काम कर रहे हैं हैप्पीनेस क्लास में, अब जितने बच्चे शामिल होते हैं उनके माँ बाप, अभिभावक शामिल होते हैं, तो वो है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब सारी दुनिया को नहीं बदल सकते तो एक शुरुआत करें। इसी तरह से विचार फैलते हैं, अच्छे कामों की रोशनी बढ़ती है और हम जो है करनी कथनी में के अंतर को कम करने की कोशिश करेंगे। रामपाल जी। जी बढ़िया सर। तो रामटेक जी ने जैसे कहा, कथनी और करने के जो अंतर है तो हम कैसे दूर करें, तो पर मैं थोड़ा सा एक विचार रखना चाहूंगा कि हम थोड़ा सा हम रोज की जिंदगी में देखते हैं, अपने परिवार में लोगों को देखते हैं, उनको बोलते हुए देखते हैं, फिर उनके काम को भी हम देखते ही और देखते ही हैं।
कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मूल्यांकन तो करता ही है और हम बहुत अच्छे से उसको हम देख लेते हैं, लेकिन कई बार हम देख करके भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि कोई नहीं, बड़े आदमी को गलती करना का एक अधिकार समझिए कुछ के, लेकिन छोटा गलती करता है तो हम उसको डांट देते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हम हमारा मूल्यांकन कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारे मूल्यांकन करने की क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो करने और करने का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, और फिर जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं रहूँगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन एक बच्चों से मैं पूछना चाहूँगा, जो बच्चे जो भी उत्तर देना चाहें तो वो बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आप कौन कौन सी बातें अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए तो सुनते हैं लेकिन उनके आचरण में दिखाई नहीं देती? आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको आप बोलते हुए तो बहुत कुछ सुनते हो लेकिन उसके आचरण में वो बातें दिखाई नहीं देती हैं। तो बच्चा शेयर करना चाहे तो अपना हैंड राइज कर सकता है। सर मैंने ऐसा देखा है। राम नारायण करिए, बताइए कोई उदाहरण आपको आ रहा हो कि हमने आसपास तो सर ऐसे व्यक्ति देखे हैं लेकिन उनका आचरण वैसा नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सत्य बोलो लेकिन स्वयं झूठ बोलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे कोई उदाहरण आपके ध्यान आ रहे हो? आपके आसपास कौन है बेटा? आपके आसपास कौन है? कोई भी नहीं। कोई तो है, मम्मी पापा कोई तो होगा जो आपको सहयोग कर रहा है पूरा पूरा क्लास के लिए। अच्छी बात है। सर मैं मम्मी को सेवा करता हूँ। बेटा मम्मी को सेवा करता हूँ। बढ़िया। तो कुछ बोल रहे हो? सर चलिए अनुराग बोलिए। सर हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो सबसे तमीज से तो बात करते हैं पर उनके अंदर कभी तमीज नजर नहीं आती। क्या कह रहे हो, एक बार फिर बोलिए। सर हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, सर वो सबसे तमीज से बात करते हैं पर कभी कभी उनके अंदर तमीज नजर ही नहीं आती। कभी कभी दिखाई देती है, कभी कभी दिखाई नहीं देती। चलिए बढ़िया बढ़िया। और चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात आप अपने में से बताइए जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपके व्यवहार में नहीं है। ठीक है ना, जैसे गुस्सा न करना लेकिन फिर भी गुस्सा कर देते हो, रोज सुबह जल्दी उठने की सोचते हो लेकिन उठ नहीं पाते हो, गंदगी नहीं फैलाना चाहते हो लेकिन गंदगी फैला देते हो। ऐसी आपकी बहुत सारी कमियां यदि आप बताना चाहें तो अच्छा रहेगा। सर मैं ये ऐसा होना तो चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ। कोई बच्चा शेयरिंग करना चाहे अच्छा रहेगा अपनी कमियों को बताना। कोई बोलना चाहे बोलिए। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं। पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ नहीं पाता। मुबाशिर है, तमन्या है, शिवम है, सचिन है, बहुत सारे बच्चे हैं जो, शुभम है। चलिए अनुराग बोलिए। पढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ लेकिन उठने के लिए सर मैं उसकी कोशिश
करता हूँ मगर उठ नहीं पाता। अच्छा, पापा से बात कराओगे? हाँ जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो सर? सब बढ़िया जी। चलो बढ़िया। और रामनारायण बढ़िया बच्चा है और रोज क्लास लेता है। हमें भी अच्छा लगता है हर क्लास के अंदर आप इसका सहयोग करते हो, ये भी अच्छी बात हाँ जी। है। और हाँ, और बढ़िया बात है बच्चे के। हाँ सर ये मेरा कहना नहीं मानता सर ये। हाँ, ये रामनारायण पापा क्या कह रहे हैं? है भाई, सही कह रहे हैं पापा? नहीं सर, है नहीं सर। तो आपको हाँ, तो आपको मानना चाहिए ना, है बेटा? सर हम इसको कहते थे ये कॉपी खोल ले सर, ले आपको काम भेजा वो काम कर ले, तो 5 मिनट कॉपी खोलता है फिर कहता है मेरी आंखें दर्द हो रही है, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। कहना मानता नहीं सर हमारा। अच्छा, चलो आज से मानेगा, अच्छा बच्चा बन जाएगा। खुद कह रहा है कि सर मैं हाँ जी। मानूंगा। है भाई रामनारायण, सही बात है? नहीं सर, क्लास में मानूंगा। आज की बार मानूंगा। बिल्कुल, बढ़िया। चलिए रविंदर। हाँ अनुराग बोलिए। सर मैं रोज सोचता हूँ कि सर मैं रोज 6 बजे उठूंगा, पर सर मैं हमेशा 7 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठ ही नहीं पाता। चलिए गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया, गुड मॉर्निंग। सर जी जब दोपहर के टाइम में सोने की सोचता तो मैं सर जी सोता नहीं हूँ। बढ़िया, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और नितिन सर से मैं चर्चा करना चाहूंगा। हाँ जी सर। चलिए बढ़िया सर, आज की कहानी का थोड़ा सा भावार्थ बता दीजिए। हाँ, जैसे आज हमने सबने कहानी पढ़ी है, आचरण ही प्रमाण, यानी कि सही बात किसे मानी जाए, जो मैं बोलता हूँ या जो मैं करता हूँ। कहानी का मतलब यही है कि मैं सही किसे मानूं या हम किसे सही माने। जैसे हमारे सामने भी प्रश्न आ जाए किसी व्यक्ति के बारे में, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम किसे सही माने। जैसे अभी कि एक बच्चे ने बोला कि जी हमारे पड़ोस में वो सबसे बोलते तो ठीक है लेकिन उनमें दिखाई नहीं देता, तो सही किसे माने, ठीक बोलने को सही माने या ठीक करने को सही माने। तो कहानी के माध्यम से हमें एक बात पता चलती है कि जब भी हम किसी को सही माने तो उसके कार्य के आधार पर उस सही और गलत का विवेचन करें। सही है या गलत है तो उसके काम के आधार पे ही पता चल सकता है वह सही है या गलत है, बोलने के आधार पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा नेता लोग बड़े बड़े कुछ भी बोलते रहते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है वो नहीं कर पाते। तो फिर हम किसको सही माने, बोलने को सही माने या करने को? तो हमेशा आदमी के करने को सही मानना चाहिए। सही मानने का अर्थ है वो ही प्रमाण है, वो ही सबूत है कि वो आदमी कैसा है। दूसरी बात, कथनी और करनी में अंतर, ये तो बात हो गई समझने की कि हम किसे सही माने सामने वाले की। लेकिन अब अपने बारे में भी सोच लें थोड़ा सा, कथनी और करनी में हमारी अंतर क्यों है? हम कुछ कह रहे हैं और करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, इसका कारण क्या है? अभी रामपाल जी ने भी सवाल पूछा था, रामटेक जी ने भी बताया है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी समझ की कमी। मैं अपनी समझ में ही अभी मैं क्लियर नहीं हूं, इसलिए मैं सोचता कुछ हूं, बोलता कुछ हूं, करता कुछ। एक श्लोक आता है, मनस एकम वचस्येकम कर्मण्य एकम महात्मना मनसन्यत वचसन्यत कर्मण्यत दुरात्मन। मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्मों में कुछ, तो वो दुरात्मा है। और मन में भी वही, वाणी में भी वही, कर्म में भी वही, वो महात्मा है। बेसिकली मुद्दा ये है कि हम अपने में मेक श्योर नहीं है, अपने में ही हमारी एक श्योरिटी नहीं है, इसीलिए हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ। तो अगर
बोलने और कथनी करनी में, जैसे रामपाल जी ने पूछा था कि अगर कथनी और करनी में हमें अंतर कम से कम करना है, बिल्कुल जैसे हम बोलें वैसे ही सोचें, जैसा हम करें वैसा ही बोलें, उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी समझ को बढ़ाएं, क्या सही है। हम अपने मन में किसी और चीज को सही मानते हैं और बोलते समय किसी और चीज को सही मानते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि हमें सबको सच बोलना चाहिए, तो बोलने में सच बोल दो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भावना है कि ये बोलने वाली बात है कि टाइम मिले तो झूठ भी बोल। तो अगर मन में मैं मेक श्योर हो जाऊंगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सच ही बोलना है, तो मैं ये जब बात बोलूंगा सच बोलना चाहिए, तब इन दोनों बातों में एकता होगी। लेकिन होता क्या है, मन में हम ये मान के बैठे हुए हैं कि मौका मिले तो झूठ बोल दो, अधिकतर सच बोलो, लेकिन कभी कभार झूठ बोलना पड़ सकता है, बोल दो। लेकिन जब बोलते हैं तो हम 100% श्योर होकर बोलते हैं नहीं जी, सबको सच बोलना चाहिए। तो बेसिकली बात यह है, जैसे जैसे मैं अपने में मेक श्योर होऊंगा, मेरा स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ेगा, मैं अपने विचारों में, अपनी समझ में पक्का होऊंगा, मैं अपने आप में थोड़ा सा सब ये सत्संग से, अपने क्लास टीचर्स के साथ बात करके, मम्मी पापा के साथ बात करके, बड़ों के साथ रह के, अच्छे लोगों के साथ रह के, उस समय मेरी कथनी और करनी में अंतर कम होने की संभावना है। वरना क्या होगा, सोचते कुछ रहेंगे, बोलते कुछ रहेंगे, सारा जीवन ही बीत जाएगा। दूसरों के बारे में क्या कहें, अगर हम खुद के बारे में सोचें, सवेरे से शाम तक 50 बार ऐसा होता है, सोचते कुछ है और बोलते कुछ है, मन में कुछ है, करते कुछ। तो ये सबके साथ है। एक ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन भर चलने वाली क्रिया है, कोई एक दिन की बात नहीं। लेकिन अगर बचपन से, कम उम्र से इसका धीरे धीरे अभ्यास करा जाए, तो कुछ अधिकतर जो हमारी परेशानियां हैं, दुख हैं, और जो हमारी तकलीफें हैं, जो भी हमारी टेंशन है, वो दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ, जैसी मेरी समझ है, वैसा मैं कर रहा हूँ, तो फिर क्या दिक्कत वाली बात है। तो बस यही मुझे कहना था कि सभी बच्चे, अगर हम कह रहे हैं हम विद्यालय की सफाई करेंगे, तो वो कहने तक ना रहे, क्योंकि हम वो कह रहे हैं, प्रधानाचार्य जी ने कह दिया कि लिखो कि मैं अभी मेरा विद्यालय मैं ही संभालूं, तो उनके कहने पे हम लिख रहे हैं, मेरे मन में अभी भाव आया नहीं है, तो वहां गड़बड़ हो गई। तो अगर मैं वो भाव मेरे मन में है और मैं लिख भी रहा हूँ, तभी हम लिख भी सही पाएंगे और विद्यालय की सफाई भी सही रहेगी। मैं अपने मम्मी पापा का सम्मान करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब वो कोई बात मेरे से कहते हैं कि ये बात मानो, तब मैं मानता नहीं हूँ। तो बताओ फिर कैसे कहें, आपके कहने को सही माने या आप जो करते हो उसको सही माने। तो उसके साथ साथ हमें करना भी पड़ेगा, करना ही मुख्य आधार है, करना ही नींव है। बोलना तो ऊपर की बिल्डिंग है, दिखावा है, ज्यादा उसका कोई फायदा नहीं है। आचरण ही प्रमाण है, ये बात, ये नींव भी अपने आप में शाश्वत है, सत्य है, और इसी के आधार पे हमें जीवन जीना चाहिए। रामपाल जी, बहुत बढ़िया सर। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे नितिन सर ने बताया कि किस प्रकार से कथनी करने का जो गैप है, कार्य और व्यवहार में जो हमारे में जो अंतर है, तो कैसे हम उसको दूर कर पाए। ठीक है, तो आगे चर्चा के लिए मैं राजेश जी। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो आज की जो कहानी थी उसमें यही है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि हम सुबह को जल्दी उठेंगे, लेकिन हम नहीं उठ पाते। पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चों से कि आप जल्दी उठिए, लेकिन खुद उठते नहीं, तो फिर बच्चे कैसे उठेंगे? अब जो भी हम अच्छी बातें सीखते हैं स्कूल में, सच बोलिए, चोरी नहीं करना, तो वो हमें अपने जीवन में भी लानी चाहिए। चोरी करना केवल पैसे की चोरी नहीं होती, चोरी कई प्रकार की होती है। टीचर्स ने अगर काम दिया घर से करने के लिए और अगले दिन हम करके नहीं ले गए और हमने बहाना बना दिया कि जी हमें बीमार थे या कुछ ना कुछ, तो इस तरह की भी चोरी होती हैं। अब सच बोलने की वो है, तो हमें वो व्यवहार में भी दिखाना चाहिए
कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये सब हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। जहाँ तक सफाई का वो है, तो सफाई हमें, अब गंदगी होगी नहीं अगर हम सफाई रखेंगे। अब हम घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा कहाँ है? रोड पर बाहर फेंक देते हैं, नालियों में डाल देते हैं। तो हमें इन सब बातों को ध्यान रखना होगा, जिससे कि कथनी और करनी में कोई भेद ना हो। चलिए बढ़िया रामपाल जी। जी, बहुत बढ़िया। और अब हम क्लास के अंत में चलते हैं और चेक आउट से हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, सभी टीचर्स, सभी बच्चों का और अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चेक आउट में सभी बच्चे आराम से बैठ जाएंगे और आंखें बंद कर लेंगे और आज की जितनी भी चर्चा हुई है उसको स्मरण में लेके आएंगे। नितिन सर, रामचेक जी, बच्चों ने, राजेश जी ने, मैंने, जो भी आज की हमने चर्चा की है तो उसको विचारों में लाएंगे। विचार से फिर हम उसको आचरण की ओर अभ्यास करेंगे।